हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एट्थ पे कमीशन में सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो है अटकलें काफ़ी तेज हो गई है कि एट्थ पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे जो इसके विशेषज्ञ हैं वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर जो है दोस्तों वो बता रहे हैं और उसके पीछे की लॉजिक क्या है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर जानने को मिलेगी और उसके पीछे की रीज़न क्या है वो भी दोस्तों आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि 16 जनवरी को जो अपना रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जो है अनाउंस किया था कि एट्थ पे कमीशन को गवर्नमेंट की मंजूरी दे दी गई है और ये जो है 1 जनवरी 2026 से दोस्तों लागू हो जाएगी एट्थ पे कमीशन। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि सेवेंथ पे कमीशन जो है 2014 में जो है उसकी घोषणा की गई थी और 2016 में वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था दोस्तों। और सेवेंथ पे कमीशन उसके बाद एट्थ पे कमीशन की जो है अब ड्यू चल रही थी। तो 10 साल के बाद, जैसे कि हर 10th ईयर के बाद जो है न्यू पे कमीशन आता है, तो अभी जो है 2026 में दोस्तों एट्थ पे कमीशन की जो है ड्यू चल रहा था और उसकी जो है काफ़ी दिनों से डिमांड किया जा रहा था कमिटी सेटअप करने की। और फाइनली जो है वो 16 जनवरी को अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कमिटी भी बना दिया जाएगा और एट्थ पे कमीशन को गवर्नमेंट की मंजूरी दे दी गई है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सिक्स पे कमीशन से अगर हम बात करें तो उसमें जो है अपना बेसिक जो था वो दोस्तों 7,000 रुपीज़ था। उसके बाद सेवेंथ पे कमीशन की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक जो है वो 18,000 रुपये हो गया और जो एट्थ पे कमीशन है उसमें अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर बताते हैं, जैसे कि किन्हीं का कहना है 1.96, 2.28, 2.57, 3 एंड इस तरीके की बहुत सारा फिटमेंट फैक्टर आपको दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग बताएंगे कि इसमें से एग्जैक्ट और इसमें से कौन से ऐसे फिटमेंट फैक्टर है जो कि काफ़ी सटीक है और वो उसके पीछे की रीज़न क्या है दोस्तों। और साथ में हम ये भी देखें कि अभी तक कितनी पे कमीशन हुआ है और उसमें जो है उस पे कमीशन की बेसिक अभी तक कितना कितना रह रहा है दोस्तों। तो हम लोग ये देखिए अभी तक जो है अगर हम बात करें तो सेवेंथ पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जो फर्स्ट पे कमीशन जो आया था दोस्तों वो 1946 में इसकी घोषणा की गई, 1946 में इसे लागू किया गया और उस समय देख सकते हैं दोस्तों कितनी पैसा का कितनी महत्व था। ओनली 55 रुपीज जो है दोस्तों उस समय बेसिक हुआ करता था 1947 में। उसके बाद सेकंड पे कमीशन 57 में जो है वो अनाउंसमेंट हुआ, 59 में लागू हुआ और कितना है मिनिमम 80 रुपीज़। थर्ड पे कमीशन जो है 72 में घोषणा की गई, 73 में लागू हुई दोस्तों और 196 रुपये जो है बेसिक है दोस्तों। फोर्थ पे कमीशन 83 में जो है घोषणा हुई दोस्तों, 86 में लागू हुआ है और 750 रुपये उस समय बेसिक हुआ करता था। अगर फिफ्थ की बात करें तो 94 में घोषणा हुई है, 97 में लागू हुआ है दोस्तों और 2550 रुपये बेसिक उस समय था दोस्तों। अगर हम सिक्स पे कमीशन की बात करें तो सिक्स में घोषणा हुई है और एट्थ में जो है इम्प्लीमेंट हुई और उस समय जो मिनिमम पे था वो 7,000 रुपये था। तो ये सारी जितने भी है ये मिनिमम पे होता था दोस्तों। जो लेवल 1 की हम लोग अगर बात करते हैं ना उसका पे होता था, उससे जो है लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 उस हिसाब से उससे हायर रहता था। तो जो मिनिमम पे की बात कर रहे हैं कि कितना होगा, तो अगर सेवेंथ पे कमीशन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 14 में इसकी घोषणा हुई थी, 16 में इम्प्लीमेंट हुआ और इसकी फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और 18,000 रुपये इस समय जो है मिनिमम पे घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। और एट्थ पे कमीशन की अगर हम बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं 2.28
की जो है काफ़ी जेन्यून जो है फिटमेंट फैक्टर इसे माना जा रहा है। और ये फिटमेंट फैक्टर क्यों है ऐसा, इसकी भी रीज़न दोस्तों हम लोग नीचे में देखेंगे। और इस हिसाब से जो है बेसिक जो न्यूनतम वेतन जो है वो 41,000 रुपये वो माना जा रहा है दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है 2.28 ही क्यों माना जा रहा है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो है अगर तीन फिटमेंट फैक्टर जो है उसकी चर्चा हो रही है अभी। जो पहला जो है वो करंट इन्फ्लेशन, बेस्ड ऑन करंट इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, इसको कंसीडर करते हुए जो है ये माना जा रहा है 2.28। और इसके हिसाब से न्यूनतम वेतन जो है वो 41,000 रुपये हो रहा है। अगर हम दूसरी जो कंसीडर करें सिनेरियो को, तो दूसरे सिनेरियो में अगर हम एवरेज करें, अभी तक जितने भी फिटमेंट फैक्टर हुआ है उसका अगर एवरेज निकालें तो वो जो है 3 हो रहा है अभी। जो अगर जितने भी फिटमेंट फैक्टर भी प्रीवियसली इम्प्लीमेंट हुआ है उसको कंसीडर करके अगर एवरेज निकालते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 3 बैठता है। और अगर हम तीसरी सिनेरियो को अगर कंसीडर करें, और तीसरे सिनेरियो में ये कंसीडर करें कि 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और उसी फिटमेंट फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो 2.57 8th पे कमीशन में भी होगा। और न्यूनतम जो उसके हिसाब से वेतन बन रहा है 2.57 के हिसाब से वो बन रहा है दोस्तों 46,300 रुपये। तो ये 3 तरीके के फिटमेंट फैक्टर दोस्तों इसमें है, और जिसमें कि मोस्ट जेन्यून जो लग रहा है दोस्तों वो 2.28 हो रहा है। क्योंकि उसका रीज़न अभी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। जो 2.57 जो कैलकुलेट किया गया था 7th पे कमीशन में, उसी सिनेरियो को, उसी कैलकुलेशन को अगर इसमें भी कंसीडर करते हैं और निकालते हैं तो अभी का जो प्राइस इंडेक्स है, अभी का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और जो इन्फ्लेशन है उसकी सब रेट को कंसीडर करते हैं, और एक आदमी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कंसीडर करते हुए अगर हम मिनिमम सैलरी अभी मिनिमम बेसिक कैलकुलेट करते हैं तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 41,000 रुपये के करीब आ रहा है। और 41,000 रुपये के करीब आने के वजह से जो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.28 था वो जो है वो वैलिड हो रहा है दोस्तों। हम लोगों ने जैसे कि 2.28 कंसीडर करके, जो अपना फिटमेंट फैक्टर कंसीडर करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सैलरी 18,000 को अगर 2.28 से कैलकुलेट किए थे तो 41,000 हो रहा था, जो कि हमारा काफ़ी एग्जैक्ट बैठ रहा है। इसीलिए हम लोग जो है इसको काफ़ी एग्जैक्ट मानेंगे 2.28 फिटमेंट फैक्टर को, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो बनाई जाएगी और आपकी बेसिक जो है वो चेंज होगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो टेबल जो है अब कितनी क्या हो जाएगी, टेबल में क्या चेंजेस होगा। जो सैलरी का जो टेबल है उसको हम लोग अब दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं जो लेवल 5 तक की अगर हम देखिए, लेवल 5 तक का अगर हम टेबल की बात करें 2.28 के फिटमेंट फैक्टर को कंसीडर करते हुए, तो लेवल 1 में अभी तक जो है वो था दोस्तों 18,000, जो कि हो जाएगा दोस्तों 41,000 रुपये। और लेवल 2 का अभी जो मिनिमम पे है 19,900 है, जो कि 45,400 हो जाएगा। लेवल 3 में 21,700 है, जो कि 49,500 हो जाएगा दोस्तों। लेवल 4 में 25,500 है, जो कि 58,100 हो जाएगा। लेवल 5 में 29,200 है, जो कि 66,600 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है लेवल 5 तक आप देख सकते हैं। आपको अब हम 6 से 9 का नेक्स्ट दिखाते हैं दोस्तों। 6 से 9 में क्या चेंजेस देखने को मिलेगी। लेवल 6 का देख सकते हैं 35,400 बेसिक था, जो कि 2.28 को कंसीडर करते हुए 80,700 रुपये बेसिक हो जाएगा। मान ली, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी न्यू ज्वाइनिंग करेंगे, एनटीपीसी के जो वैकेंसी आया है, मान लीजिए उसके थ्रू जो एसएम के पोस्ट पे न्यू ज्वाइन करेंगे तो उनका बेसिक 80,700 रुपये डायरेक्ट उनका बेसिक होगा। और लेवल 7 की बात करें तो 44,900 था, उनका 1,02,400 हो जाएगा। लेवल 7 में 47,600 था, उनका जो है 1,85,100 रुपये हो जाएगा। लेवल 9 में 53,100 था, उनका जो है बेसिक 1,21,100 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है अभी तक का आप लोग देख सकते हैं, लेवल 9 तक का आपको डाटा पता चल गया। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो है अगर
अभी ज्वाइन कोई करते हैं एनटीपीसी में कोई पोस्ट पे, मान लीजिए वो सीनियर सीटीसी या एसएम के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, तो अब वो डायरेक्ट जो है ये बेसिक उनको मिलेगा। तो ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि उन लोगों को जो इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो अभी तक जॉब जो कर रहे हैं इतनी सारे सर्विस करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इससे आशा करते हैं कि आप लोग मोटिवेटेड होंगे दोस्तों, और अच्छे से अपने मेहनत को और काफ़ी तेज़ कर देंगे। और देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जो इसमें अगर हम बात करें पूरा कंप्लीट 18 पे लेवल का, तो उसका कंप्लीट जो है ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अगर देखिए कोई अगर 3 साल की सर्विस उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, उनका बेसिक लेवल 1 में अभी जो है 43,400 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई लेवल 6 में है और उन्होंने अगर 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट की है, तो वो जो है उनकी बेसिक 91,000 रुपये हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि 91,000 पे अगर हम पहुंचने की बात करें जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता, देख सकते हैं आप दोस्तों। 91,000 पे अगर पहुंचने की बात करें तो उनको 33 साल की सर्विस करनी पड़ जाएगी, तब जो है वो 91,900 रुपये की बेसिक पा सकते हैं दोस्तों, जो कि अभी उनका 8 पे कमीशन आने से डायरेक्टली वो 5 साल की सर्विस में ही 91,000 की बेसिक पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारे लोगों को, सारे मिडिल क्लास लोगों को, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए काफ़ी वरदान साबित होने वाली है दोस्तों 8 पे कमीशन। और इसमें काफ़ी जो है ट्रिमेंडस अमाउंट में सैलरी जो है आप लोगों को बढ़ने वाली है। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वो काफ़ी सीरियस तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी भी अगर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं और जॉब किसी भी पोस्ट पे, लेवल 1 का ही पोस्ट क्यों ना हो, अगर उसमें भी अगर आप जॉब पा लेते हैं, तो दोस्तों आपकी जो है बहुत सारे लोगों को आप पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ही आपकी सैलरी जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलने लगेगी। आप देख सकते हैं कि अगर लेवल 2 की बात करें, तो अगर 19,900 रुपये, अगर मान लीजिए कोई ALP ज्वाइन किया है और 19,900 रुपये उनकी बेसिक है, तो अब 45,400 रुपये हो जाएगा। तो जब 19,900 पे ही उनको दोस्तों करीब 50,000 रुपये के आसपास उनकी सैलरी बनती थी, तो 45,400 आप सोच सकते हैं कि उनकी सैलरी जो है काफ़ी 1.5 लाख के करीब दोस्तों उनकी सैलरी जो है ज़रूर आराम से बन जाएगी, क्योंकि इतने सारे अलाउंसेस उसमें मिलती है कि ये सारे अलाउंसेस को देख करके उनकी सैलरी काफ़ी ह्यूज होगी। और जिसको कंसीडर करते हुए आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जॉब दोस्तों 8 पे कमीशन के लागू होने से पहले ज़रूर ले लेनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।